आज हम मनोरोग विज्ञान यानी साइकियाट्री में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को समझने जा रहे हैं कि कैसे ये एक ठप्पा लगाने वाले सिस्टम से मानसिक बीमारी को समझने की एक गहरी प्रक्रिया में बदल गया। सोचिए, ये एक छोटी सी बात 20वीं सदी की शुरुआत में साइकियाट्री की हालत बयां कर देती है। उस दौर में डायग्नोसिस का मतलब था कि बस ये एक फाइनल फैसला है, किसी मदद की शुरुआत नहीं। उस समय का जो ढांचा था वो बहुत ही कठोर था। निदान एक ऐसे पुराने और स्थिर मॉडल पर आधारित था जिसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं मानी जाती थी। यहीं पर हमें सोच का असली टकराव दिखता है। देखिए, पुराना नजरिया मानता था कि मानसिक बीमारियां कई तरह की होती हैं, सब अलग अलग और स्थिर, जबकि नया नजरिया इसे एक ही गतिशील प्रक्रिया मानता है जो बदल सकती है, जो ठीक हो सकती है। उस दौर की सोच पर ना एक गहरी निराशा हावी थी। मानसिक बीमारी को बस एक ऐसी चीज माना जाता था जो वक्त के साथ सिर्फ बिगड़ती जाएगी, जिसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। इसलिए डायग्नोसिस का मतलब होता था एक लाइलाज बीमारी पर मोहर लगा देना। लेकिन फिर असल जिंदगी के कुछ अनुभवों ने इस कठोर मॉडल को हिला कर रख दिया। ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने साइकाइट्री को अपनी सोच पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर कर दिया। 3 बड़ी घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। पहला, वर्ल्ड वॉर 1 में सैनिकों पर जो तनाव था। दूसरा, 1918 की फ्लू महामारी से पैदा हुई मानसिक परेशानियां। और सबसे चौंकाने वाली बात, महामारी के बाद लाइलाज समझे जाने वाले मरीजों का ठीक हो जाना। उस वक्त की जो निराशाजनक सच्चाई थी ना, वो इस एक नंबर से साफ हो जाती है, सिर्फ 5%। सोचिए, अस्पतालों से ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों का रेट बस इतना सा था। ये वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो 2 बड़े सच सामने आए। पहला, फ्लू महामारी के बाद जो मरीज ठीक हुए उन्होंने साबित कर दिया कि मानसिक स्थिति हमेशा के लिए फिक्स नहीं होती। और दूसरा, जंग के मैदान ने ये दिखा दिया कि जो मौजूदा लेबल थे वो असल जिंदगी के अनुभवों को समझाने में पूरी तरह नाकाम थे। और इसी संकट से एक नया विचार, एक नया समाधान उभरा, एक ऐसा प्रतिमान जिसने साइकियाट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक क्रांतिकारी आइडिया था कि मानसिक बीमारियां अलग अलग तरह की नहीं हैं, बल्कि ये तनाव से निपटने की एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप हैं। फर्क सिर्फ उनकी शिद्दत और बाहरी दिखावे का है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जीवन के मापदंड या यार्डस्टिक ऑफ लाइफ की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिस पर हम सब कहीं ना कहीं होते हैं। ये मापदंड मानसिक स्वास्थ्य को बीमार और स्वस्थ जैसे 2 हिस्सों में नहीं बांटता, बल्कि इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह देखता है जिस पर कोई भी इंसान अपनी स्थिति बदलता रहता है। तो इस नए नजरिए ने डायग्नोसिस की भूमिका को भी पूरी तरह से बदल दिया। अब उसका मकसद और उसका काम पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, डायग्नोसिस को खत्म नहीं किया गया, नहीं, बल्कि उसे एक नया और कहीं ज्यादा गहरा मकसद दिया गया। और देखिए, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये बिल्कुल बुनियादी था। अब डायग्नोसिस का मतलब सिर्फ एक ठप्पा लगाना नहीं रह गया था। अब इसका मकसद था ये समझना कि कोई इंसान बीमार कैसे है, वो बीमार क्यों हुआ, और सबसे जरूरी कि उसकी मदद के लिए सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है। रुडोल्फ विर्चो का ये कथन इस नई सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। बीमारी जीवन का ही एक हिस्सा है जो बदली हुई परिस्थितियों में सामने आता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। तो सवाल यह है कि इस सोच में आए बदलाव का मरीजों और समाज पर असल में क्या असर पड़ा। इसका असर बहुत गहरा और मानवतावादी था। सीधी सी बात है, इस नई सोच ने निराशा की जगह उम्मीद को दी। अब ध्यान बीमारी पर नहीं बल्कि इंसान पर था, इस बात पर कि वो मुश्किल हालात से निकलने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है। आखिर में लक्ष्य सिर्फ किसी को एक कैटेगरी में डालना नहीं है। असली मकसद है व्यक्ति के संघर्ष को समझना और उसे सही मार्गदर्शन, समर्थन और दिशा देने के लिए एक ठोस योजना बनाना। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या डायग्नोसिस एक लेबल है, एक थप्पा, या फिर वो एक स्पष्टीकरण है जो मदद का रास्ता दिखाता है? ये सवाल ही इस पूरी वैचारिक क्रांति का सार है।